नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आपका। सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। अरुण श्रीवास्तव, भोपाल लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और इस अवसर पर मैं पूरे भोपाल शहर ग्रामीण क्षेत्र सीहोर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी इसी जैसे आज जो स्थिति है सब मिलकर चलते हैं, आगे भी गंगा जमुनी तहसील बनी रहे और विकास की भावना आगे बढ़ती रहे। जी सर, कांग्रेस से आपको लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया, किस प्रकार की तैयारी चल रही है सर? देखिए, कांग्रेस एक मजबूत संगठन है और प्रत्याशी बनाया गया हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और मैं भी कार्यकर्ता हूँ। इस बार जो चुनाव कार्यकर्ताओं का है, कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ रहा है, तो तैयारी हमारी पूरी है। हर बूथ स्तर 2316 बूथ है, प्रत्येक बूथ पे हमारे बूथ स्तर पर तैयारी है। सर, इस बार युवा देखना चाह रहा है, बदलाव देखना चाह रहा है, तो युवाओं में किस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है? भाई, बदलाव जो देखना युवा चाह रहे हैं उसके पीछे कारण है। कारण ये है, युवाओं से जो बोला गया था पिछले 10 सालों में और पिछले 20 सालों में, जो युवा पैदा हुआ जवान हो गया, लेकिन माँ बाप ने कहीं से ऋण ले करके, कहीं से जमीन बेच करके, जायदाद बेच करके इंजीनियर बना दिए, पढ़ा दिया, लिखा लिया, उनके लिए रोजगार नहीं। भोपाल में आईटी हब की बात की गई, आईटी हब कुछ हुआ ही नहीं और रोजगार का साधन नहीं। हमें शर्म आती है इस बात पे, हमारा बी पास युवा कभी कभी मिल जाता है तो पटवारी की नौकरी के लिए फॉर्म डाला, पटवारी में सिलेक्शन नहीं होता, उससे पैसों की मांग की गई और ये व्यापम से लेके अभी तक जो सरकार का जो कार्यप्रणाली है वो हमेशा भ्रष्टाचार पर दी है। मास्टर बनाना है तो बड़े आदमी का पैसा चाहिए, बड़े आदमी का बच्चा चाहिए, बिना पैसे का कोई कुछ कर नहीं सकता। एक तो युवाओं में ये है विद्रोह है। दूसरा, युवा ऐसे हैं कि आज इतने पढ़ के जोमेटो स्विगी कंपनी में खाना पहुंचाने का बेचारे काम करते हैं, उससे एक शर्म की भावना हमारे अंदर भी आती है। हमारे पास कोई प्लान नहीं बनाया और प्लान बनाने की कोशिश की थी। पूरे युवा युवा बेरोजगार हैं, बहुत अधिकांश संख्या में युवतियां बेरोजगार हैं, 5-5, 6-6, 8-8 हजार की नौकरी के लिए भी मोहताज हैं। एक कमाता है, पिता कमाता है, कोई भाई कमाता है, तो सब उसी में संतोष करके बैठते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि युवाओं के लिए एक उद्देश्य का कारण भी है और दूसरा, हम वचन देते हैं कि अगर कांग्रेस के सदस्य के रूप में पार्लियामेंट में पहुंचता हूं तो आवाज युवाओं के लिए उठेगी। भोपाल के युवाओं के साथ साथ पूरे देश की युवाओं की बात मैं उठाऊंगा और जो टीटी नगर पूरा ध्वस्त कर डाला, अब बोलते हैं 5 साल में स्मार्ट सिटी बना देंगे। स्थिति क्या है, 2 चौड़ी चौड़ी सड़कें बना के अब पूरा खंडहर बना के स्मार्ट सिटी की 10 साल से परिकल्पना की है, हजारों करोड़ रुपए निपटा दिए गए और वहाँ के बासिंदे कहीं कोलार पे, कहीं इधर उधर जाके बसे। भाई, एक प्लानिंग होती है। अब स्मार्ट सिटी के बाद में कहते हैं हम ये स्मार्ट सिटी पूरा हो गया और स्मार्ट सिटी 2 हम बनाएंगे 1250 की तरफ। ये भी एक हमारे विरोध का कारण है और जनता के विरोध का कारण है। सर, सबसे पहले तो विकास के क्षेत्र में आप क्या काम करेंगे? भाई, विकास के क्षेत्र में सबसे पहला, अगर हम उठा करके आईटी हब लाने में सफल हो तो ये हमारी सफलता होगी और बीएचईएल के प्राइवेटाइजेशन करने की बात ये कर रहे हैं,
हम कह रहे बीएचईएल प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देंगे और इसका और विस्तार करवाएंगे, उसमें हजारों लोगों को नौकरियां मिलेगी, ये भी हमारी सफलता होगी। सर अभी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति खराब है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है भाई, उस पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर विधायकों का हस्तक्षेप रहता है, कहीं सरपंचों को काम नहीं करने दिया जाता है, तो कहीं पे अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जाता है, कहीं सांसद का हस्तक्षेप रहता है। तो आप अगर बनते तो क्या इसी तरीके का हस्तक्षेप रहेगा क्या लोगों भाई, की? एक सांसद की जिम्मेवारी होती है, उसके विधानसभा में जो ग्रामीण क्षेत्र आता है, जो शहरी क्षेत्र आता है, उसका विकास देखे, विकास करे। विगत 5 साल में मैं पूछना चाहता हूं, भोपाल की जनता से मैं पूछना चाहता हूं और लोगों से कि सांसद के रूप में आपने प्रज्ञा ठाकुर को देखा क्या? कोई नहीं बोल सकता सांसद के रूप में प्रज्ञा ठाकुर ने हाजिरी दी। जब हाजिरी नहीं दे रही थी तो संगठन क्या कर रहा था, बीजेपी क्या कर रहा था, बीजेपी कुछ मौन रही। और मैंने तो एक ही काम में प्रज्ञा ठाकुर को देखा, अभी 1 महीने पहले सीहोर में बीजेपी विधायक का दारू का ठेका है, उसका ताला तोड़ते हुए देखा। शायद वही काम उसका पहला और अंतिम काम के रूप में रहा है। बाकी कामों को ठेके भी तो बंद नहीं करवा पा रहे हैं, सवालियां कहाँ बंद हो रही है? भाई, लोग सड़क पे शराब पी के पूरा एरिया गंदा कर रहे हैं। भाई, दारू के ठेके के जो है शासन की दृढ़ इच्छा होती है बंद करना। हमारा ये विश्वास है, ये शुरुआत हमारी है। हम पार्लियामेंट में बैठेंगे हम लोग। इस बार किसी भी स्थिति में सरकार बीजेपी की नहीं बन रही दिल्ली। उसके बाद राज्य भी हमारे पास सब आएंगे और ये नशाबंदी की तरफ एक कदम, हम बिहार में जो नशाबंदी का कार्य हुआ है, एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद मीडिया से चर्चा के लिए। आपको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।